लगाले जोर जितना हवाएं आंधियां बनकर घिर के आते हैं, वो आकर छा ही जाते हैं। तो अमित जी जहां जहां जा रहे हैं, बहुत लोगों में बहुत ज्यादा हमारे सेक्रेटरी जनरल है वरिंदर रावत। अमित जी आप लोगों के सामने हैं। अमित जी जिस उद्देश्य से आए हैं वो आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो मेरा अमित जी से अनुरोध है प्लीज। मित्रों, आज की सभी का स्वागत है। अरे भाई थोड़ा आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आज चंडीगढ़ एक दिन के दौरे पर आया हूं। आज का चंडीगढ़ का दौरा भारतीय जनता पार्टी ने मेरा पूरे भारत का 110 दिन का जो दौरा बनाया है, जो 2 हिस्सों में है, 95 दिन और 15 दिन, वो दौरे के एक हिस्सा है। मेरा ये प्रवास भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के समय से हमारे वरिष्ठ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती और जन्मशती के कार्यक्रम में पार्टी का विस्तार, ये बात को लेकर ये दौरा हो रहा है। तो कुल मिलाकर मेरा ये प्रवास पार्टी एक्सपांशन के प्रयोजन से है और देश के हर राज्य में 3 दिन, 2 दिन और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 दिन का मेरा प्रवास लगा है। इसी प्रवास के एक हिस्से के नाते में आज यहां पर आया हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी जो कभी 10 सदस्यों से शुरू हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी आज 11 करोड़ से ज्यादा सदस्यता के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। पूरे देश की अलग अलग विधानसभाओं के अंदर 1387 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 13 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। 4 सरकारों में भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदार है। देश के 58% जनसंख्या पर और 50% से ज्यादा भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का अस्तित्व है। 325 के आसपास संसद सदस्य दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी के पास है और आजादी के बाद पहली पूर्ण बहुमत की किसी गैर कांग्रेसी दल के सरकार बनाने का सौभाग्य भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री और पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र भाई आजादी के बाद के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता बनकर आज देश में उभरे हैं। इसमें कोई शंका का कारण नहीं। अभी अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसके बाद और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो सरकार है उसके 3 साल समाप्त होने की कगार पर है, तब मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से 3 साल चली है, इस देश में परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, एपीसमेंट, ये 3 नासूर जो देश की पॉलिटिक्स को बहुत लंबे समय से सता रहे थे, उसको मुक्ति दिलाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश की राजनीति आगे बढ़ी है। यूपी और उत्तराखंड की 3/4 बहुमत की जीत ने ये साबित कर दिया है कि 3 साल जो नरेंद्र मोदी सरकार के हुए हैं उसको देश की जनता ने स्वीकारा है, देश की जनता ने सराहा है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के में भी सभी 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है।
मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सरकार के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 3 साल समाप्त होने को आए हैं, मगर हमारी सरकार पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश की अर्थ जो ऊंधे मुंह गिर रही थी मनमोहन सिंह जी के समय में, वो अर्थव्यवस्था आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है और शेयर बाजार भी उसका समर्थन कर रहा है। जीएसटी की लागू करने के लिए सभी पार्टियों की सरकारों को एक मंच पर लाना, सहमत करना और जीएसटी को कानून के रूप में तब्दील कराना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब 60% लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आज मैं आप लोगों के सामने हर्ष के साथ कह सकता हूं कि 28.7 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने के बाद जनधन स्कीम के तहत आज पूरे देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। इतना लगभग 2 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस पहुंचाने का काम किया है। जीवी टप के माध्यम से देश के 1 करोड़ 5 लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी नरेंद्र मोदी जी के अपील पर छोड़कर गरीबों के लिए इसकी व्यवस्था की है। बीमा सुरक्षा से देश के बहुत बड़े हिस्से को हमने सुरक्षित किया है। मुद्रा बैंक के माध्यम से लगभग 7.64 करोड़ लोगों को रोजगारी देने का काम करा है और स्वरोजगारी का एक नया रास्ता देश के युवाओं के सामने नरेंद्र भाई लेकर आए हैं। अवकाश के क्षेत्र में 104 उपग्रहों को एक साथ छोड़कर भारत ने अवकाश की दुनिया में अपना स्थान एक प्रमुख देश के नाते निश्चित किया है। काका साहब से लेकर आज तक 1955 से लेकर आज तक देश के पिछड़ा वर्ग के समाज को संवैधानिक मान्यता नहीं मिल रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देकर ये संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है। पूरे उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक सुग्रथित इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आजादी के 70 साल के बाद जब हम सरकार में आए, 17,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली का खंभा या बिजली का वायर भी नहीं पहुंचा था। उसमें से 13,000 गांव में बिजली पहुंचा दी गई है और 2018 तक देश में एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां बिजली पहुंचाना बाकी होगी। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और 2022 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्यांक भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने रखा है। राजनीतिक जीवन के अंदर शुचिता लाना और सार्वजनिक जीवन में से काले धन के दुष्प्रभाव को निरस्त करने के लिए एक बहुत बड़ा चुनाव सुधार लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई है, जिसमें 20,000 तक कैश चंदा लेने की जो परमिशन थी उसकी जगह 2,000 तक उसको सीमित कर काले धन को बहुत हद तक राजनीति के अंदर से सीमित करने का काम किया है। योग दिन के माध्यम से देश की संस्कृति को विश्व के पटल पर स्वीकृति दिलाने का नरेंद्र भाई ने काम किया है। लगभग 170 से ज्यादा देशों ने 21 जून को योग दिन मनाने के लिए मान्यता दी है और 3 साल से पूरी दुनिया में योग दिन को सब लोग मना रहे हैं। पेरिस जलवायु सम्मेलन के अंदर नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारत एक जलवायु के सुधार के दिशा में एक संवेदनशील राष्ट्र बनकर दुनिया की अगुवाई कर रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ी आनंद का विषय है। नोटबंदी और साहसी कदम लेकर इस सरकार ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय कराया है और काले धन को बहुत हद तक सीमित करने का एक प्रयास किया गया है। बेनामी संपत्ति के निरसन के लिए कानून लाकर उसके रूल्स बनाकर कठोरता के साथ बेनामी संपत्ति के सामने युद्ध छेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। शत्रु संपत्ति कानून लाकर देश के दुश्मनों को, उनके प्रभाव को सीमित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है।